नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए दुकानों के ध्वस्तीकरण का कार्य बुधवार से शुरू हुआ। वाराणसी के चौक स्थित दाल मंडी क्षेत्र में बुधवार को चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मुआवजा प्राप्त कर चुके दुकानदारों से उनकी दुकानों को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही और दुकानों को खाली करवाने के साथ साथ गिराने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। दोपहर में एडीएम सिटी आलोक वर्मा और डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल भारी पुलिस बल के साथ दाल मंडी पहुंचे। सबसे पहले उन दुकानों और मकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई जिनकी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इस दौरान राकेश स्टूडियो नामक दुकान को सबसे पहले खाली करके तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में खलबली और असमंजस का माहौल रहा। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खाली करने में असमर्थता जताई तो कुछ ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने किसी भी विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा घेरा बना रखा था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत की जा रही है, जिससे यातायात सुगम बनाया जा सके और क्षेत्र के विकास में गति लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए जगह खाली कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि मुआवजा मिलने के बावजूद उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ व्यापारियों ने इसे लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दाल मंडी और आसपास के इलाकों में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और कार्रवाई के दौरान माहौल शांत बना हुआ है। कैंटोनमेंट क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर वाराणसी पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। वाराणसी पुलिस ने कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित होटल टाउन हाउस में बुधवार की दोपहर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। देह व्यापार की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने 5 युवतियों को अलग अलग कमरों में से आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। छापेमारी के दौरान होटल का मैनेजर और कुछ अन्य कर्मचारी मौके से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने होटल के एक अन्य मैनेजर अमन राय को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाराणसी निवासी पीयूष जायसवाल के पास शहर में ओयो के तहत 4 होटल हैं, जिनमें होटल टाउन हाउस भी शामिल है। यहां गाजीपुर निवासी उमेश यादव को मैनेजर बनाया गया था, जो पुलिस की कार्रवाई से पहले ही भाग गया। पुलिस को शक है कि इन होटलों में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। इस मामले पर एडीसीपी नीतू कादियान ने बताया कि होटल में मानकों के विपरीत गतिविधियां हो रही थीं। यहां देह व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि होटल से 4 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। होटल का मालिक, संचालक और स्टाफ फिलहाल फरार है। सभी खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने होटल को सील कर दिया और फरार आरोपियों की तलाश में टीमों को लगाया गया है। साथ ही शहर के अन्य होटलों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। थाना कैंट की पुलिस, थाना एसीपी कैंट और हम यहाँ पर आके हमने जांच पड़ताल करी तो पाया कि ये होटल है जो मानक के अनुरूप संचालन नहीं होता है और यहाँ पे देह व्यापार जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो मौके से हमें 4 लड़कियाँ इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं होटल से और 2-3 रूम हैं जो अभी भी जिन पे जांच हो रही है, जो अभी बंद है और मालिक जो हैं होटल के वो भी यहाँ पर नहीं है। तो मालिक, संचालक, उनके स्टाफ और बाकी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर कार्रवाई हो रही है। गोपाष्टमी के अवसर पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ मणि मंदिर में गौ पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गोपाष्टमी के अवसर पर बुधवार को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ मणि मंदिर में गौ पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दुर्गाकुंड स्थित प्रांगण में स्थापित स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में प्रातः 9 बजे से धर्मसंघ महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे के मुख्य आचार्यत्व में सैकड़ों की संख्या में आए गौ भक्तों ने सविधि पूजन अर्चन किया। धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में वैदिक ब्राह्मणों एवं शताधिक बटकों द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रोच्चार के बीच षोडशोपचार विधि से गौ पूजन किया गया। सर्वप्रथम गौरी गणेश पूजन तथा आदित्य सूर्य पूजन किया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु का पूजन कर गौ पूजन किया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाले में सैकड़ों की संख्या में रह रही शुद्ध देशी गाय, गीर, साहिवाल, गंगा तीरी गायों को प्रातःकाल पंचगव्य और पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद गायों का रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र, मुकुट, आभूषण आदि से श्रृंगार किया गया। पूजन के उपरांत सभी गायों को गुड़, फल और मिठाई के साथ हरे चरे के रूप में साग, मूली, खीरा, लौकी, सेम, गाजर आदि का भोग खिलाया गया। अंत में आरती कर उनकी प्रदक्षिणा की गई।
पूजन में दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में आए भक्तों ने भी सविधि पूजन किया। पूजन के उपरांत उपस्थित गौ भक्तों को गौ सेवा का महात्म्य बताते हुए पंडित जगजीतन पांडे ने कहा कि सनातन धर्म में गौ का विशेष स्थान है। जो स्थान गंगा और गायत्री का है, वही स्थान गौ का है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का संपूर्ण जीवन गौ संवर्धन के लिए समर्पित रहा। गौ हत्या बंदी के लिए उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन संपूर्ण देश भर में फैला। कलिकाल में गौ माता की सेवा ही समस्त पापों का शमन करती है और सर्व सुख प्रदान करती है। कार्यक्रम में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, भाजपा नेत्री शालिनी यादव, राजमंगल पांडे सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। गोपाष्टमी महोत्सव का यही महत्व है कि गाय का और गाय के बछड़े का हम सेवा करें और अधिक से अधिक गाय की रक्षा करें। ये हमारी सुख समृद्धि देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। ललिता घाट के सामने बीच गंगा में 20 सैलानियों को ले जा रहे नाव के मझधार में फंसने के कारण अनियंत्रित हो जाने से एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी सैलानियों को सुरक्षित किनारे पहुंचाकर उनके जीवन की रक्षा की। वाराणसी के गंगा घाट और गंगा की लहरें काशी दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं और सैलानियों को सदैव से आकर्षित करते रहे हैं, जहां उन्हें प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इन सभी आगंतुकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ वाराणसी के बचाव कर्मी दिन रात इन घाटों पर तैनात रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया कर संकटग्रस्त जीवन की सुरक्षा करते हैं। आज पुनः ऐसी घटना देखने को मिली जब ललिता घाट के सामने 20 सैलानियों को ले जा रही नाव गंगा की तेज धारा के मध्य फंस गई और अनियंत्रित हो गई। नाव में सवार सभी सैलानी जो देश के अलग अलग स्थानों से काशी आए हुए थे, अपने जीवन को संकट में देख हाथ हिलाकर और शोर मचाकर मदद की गुहार लगाने लगे। उसी समय गंगा नदी में गश्त लगा रहे एनडीआरएफ बचाव कार्मिकों ने उन फंसे हुए लोगों के जीवन को संकट में देख तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए अपने नावों को उनके पास ले गए और उन सभी फंसे हुए 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर ललिता घाट पर पहुंचाया। एनडीआरएफ बचाव कर्मियों का इस त्वरित और दक्षतापूर्ण बचाव कार्य को ललिता घाट तथा अन्य घाटों पर उपस्थित सभी लोगों ने देखा और इसकी सराहना की। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए सिगरा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। सिगरा पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार और गांजे की खेप बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान आनंद वर्मा निवासी बड़ा गांव वाराणसी और सूर्यभान मौर्य निवासी आजमगढ़ के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार नियमित वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। सिगरा पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर ईशांत सोनी एसीपी चेतगंज खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और तस्करी की इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस गहन छानबीन कर रही है। वाराणसी कमिश्नरेट में सिगरा थाना अंतर्गत चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एनईआर पार्किंग के पास में सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ जो है ये लेकर बनारस के रास्ते से बनारस में आए हैं, बिहार के रास्ते से बनारस में आए हैं और यहाँ लोकल इसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के क्रम में गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, उसको रोककर जो है चेकिंग की गई। उसी में गांजा 17 किलो 700 ग्राम बरामद किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में करीब 9 से 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। इसी के क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस के मुकदमे पंजीकृत है। इसमें से एक व्यक्ति पर गैंगस्टर का भी मुकदमा हुआ था और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न करने हेतु अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्रवण टी ने नाव संचालकों के साथ बैठक किया। जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को जल पुलिस कमिश्नरेट के पास देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्रवण टी बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए कि नशे की हालत में उन्हें नाव नहीं चलाना है। नाव में सवार सभी सवारी को लाइफ जैकेट पहनाएं, नाव की स्पीड को नियंत्रित कर चलाएं, सवारी के साथ अच्छा व्यवहार करें।
इस दौरान प्रमुख रूप से श्रवण टी, एसीपी जल पुलिस विजय प्रताप सिंह, एसीपी दहाश्वमेध शुभम कुमार, जल पुलिस प्रभारी राजकिशोर पांडे, एनडीआरएफ निरीक्षक प्रभारी दहाश्वमेध विनीत कुमार सिंह, जल पुलिस से उप निरीक्षक शशि सिंह, एनडीआरएफ से उप निरीक्षक अंकुर गंगवार, दहाश्वमेध पुलिस चौकी से चौकी प्रभारी अनुज तिवारी, धीरज साहनी, राघव सनी, दुर्गा मांझी आदि उपस्थित थे। दिवाली के दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर कुछ बिंदुओं पे डिस्कशन हुई है। विशेष रूप से ये ओवर कैपेसिटी से ज़्यादा बोर्ड ना कराया जाए और जो भी नाविकों हैं उनको ये ब्रीफ किया गया है कि किसी भी नाविक ये नशे के हालत में बोट नहीं चलाएंगे और नाबालिग बच्चों बोट ना चलाएंगे। और साथ ही साथ इनको डायरेक्शन ये दिया गया है कि ये छोटे चप्पू नाव है वो देव दिवाली के दिन चलाना है और साथ ही साथ मछली मारने वाले जो बोट है उसको भी श्रद्धालुओं को घुमाने के लिए यूज़ ना किया जाए। और ये भी डिसाइड हुआ कि ये जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट का 100% अनुपालन करें। और इसके अतिरिक्त इनको सबको ये निर्देशित भी किया है कि ये देव दिवाली से पहले जितने भी जो मोटर्स हैं, बोट्स हैं, वो सारे मोटर्स को ठीक कराएं ताकि कहीं कोई पोल्यूशन का कंप्लेंट्स ना हो। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन सबको ये भी ब्रीफ किया है कि सभी का निगरानी ड्रोन के माध्यम से भी किया जाएगा। 9 दिवसीय यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम में बुधवार को 16 शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को प्रातः कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री के नेतृत्व में श्री महाविष्णु व्रत, तुलसी दलार्चनम एवं शालिग्राम जी की पूजा की गई। त्र्यंबकेश्वर हॉल में दक्षिण भारत से आए हुए वैदिक विद्वानों ने श्री सीतारामचंद्र कल्याण, श्री रुक्मिणी वेणुगोपाल स्वामी शांति कल्याणोत्सव के विधि विधान से पूजन की। कार्यक्रम में मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड़ ने बताया कि तेलुगु वैभवम के अंतर्गत अवधान सप्ताह में डॉक्टर ताता संदीप शर्मा शतावधानी की अध्यक्षता में श्री कृष्णदेव राय सभा में निजामाबाद से आई अवधानी पद्म कोकिला डॉक्टर बोटकर ओम प्रकाश ने काव्य पाठ किया। नीलकंठ महादेव मंदिर के पास चल रहे वैदिक यज्ञ में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1,01,16 बिल्व फल से हवन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंडित नोरी कल्याण सुंदर एवं ब्रह्मश्री नोरी सुब्रमण्यम शास्त्री की देखरेख में श्री चक्रन वावरण की सामूहिक अर्चना की गई। श्री राम कवचम प्रताप शर्मा के नेतृत्व में वेद की सभी शाखाओं को समर्पित 16 शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य कांची पीठाधीश्वर श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि एवं कांची मठ के प्रबंधक वीएस सुब्रमण्यम मणि जी को ब्रह्मर्षि डॉक्टर शामवेद षणमुख शर्मा एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जगन्नाथ शास्त्री ने अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पगिरी पीठाधिपति एवं जगतगुरु श्री श्री अभिनवोदंड विद्याशंकर भारती स्वामी, कांची मठ के प्रबंधक वी सुब्रमण्यम मणि, यनामंद्र सुब्रमण्यम शास्त्री, श्री अमृतानंद स्वामी, आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री, विश्वनाथ जी, एन वेंकटेशम, विशालाक्षी जगन्नाथ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। साहित्यकार पद्मश्री मनु शर्मा पर आधारित डॉक्टर इंदिवर की पुस्तक अग्निरथ का सारथी का विमोचन हुआ। साहित्यकार पद्मश्री मनु शर्मा पर केंद्रित डॉक्टर इंदिवर की पुस्तक अग्निरथ का सारथी का मंगलवार को रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में विमोचन किया गया। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम हमारे मनु के मुख्य अतिथि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, अस्त्र शस्त्र साथ छोड़ दें, कद पद आपका साथ छोड़ दे, तब कोई आपका साथ देता है तो केवल ज्ञान देता है। ज्ञान या तो गुरु से मिलता है या ग्रंथ से मिलता है। इसमें भी अगर गुरु नहीं है तो उस समय ग्रंथ हमें मार्गदर्शन करते हैं। पुस्तक उस तक भी ले जाती है। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है, इसलिए आपको पुस्तक तक पहुंचना होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने पुस्तकों की महिमा बखानते हुए कहा कि जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। ग्रंथ के बल का कोई प्रमाण देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या पाया जा सकता है, उसका उदाहरण है काशी। ग्रंथ के बल पर जितने सम्मान काशी को मिले उतने किसी को नहीं मिले। काशी हमारी मूल परंपरा है। हमारे दादा का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हुआ। इस दौरान मुझे काशी में 15 दिन रहने का मौका मिला। हमने यहाँ का एक एक मंदिर, घाट, गंगा आरती, गली चौराहे, ज्ञान, विद्वान और मान को देखा। हमने अक्खड़ फक्कड़ बाबा विश्वनाथ तो भैरवनाथ को भी देखा। तब यह भान हुआ काशी हमारे भारत की शान है। मनु शर्मा के संबंध में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे बीच से तो चले जाते हैं, लेकिन उनका जीवन शैली, जीवनचर्या, चेतना, औरा, सोचने का ढंग और जीने का ढंग रह जाता है। उन्हीं में एक साहित्यकार मनु शर्मा है।
दीप प्रज्वलन अतिथि सम्मान के बाद पुस्तक के प्रकाशक प्रभात कुमार ने स्वागत किया। आयोजक और मनु शर्मा के पुत्र साहित्यकार हेमंत शर्मा ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने मनु शर्मा के जन्मशती की संकल्पना पर हमारे मनु कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। मनु शर्मा के पोते पार्थ शर्मा ने उनके नाम पर डीएवी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में बताया। 6 छात्रों को पुस्तकें भेंट की गई। कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दक्षिण अफ्रीका से ऑनलाइन संबोधित किया। केंद्रीय मत्स्य डेयरी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मनु शर्मा की विभिन्न पुस्तकों के मर्म को बताया। उन्होंने कहा कि कर्ण की आत्मकथा को उन्होंने न केवल लिखा बल्कि जिया भी। अपनी मृत्यु के समय 20 लाख रुपए काशी के घाटों के उद्धार के लिए दान दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने कहा कि पुस्तकों के शब्द लोगों को जीवन को जीने की राह दिखाते हैं। हमारे दादा गुरु जी का शरीर मणिकर्णिका पर मिला और काशी के 15 दिन हमने काशी की गलियों में गुजारे। वो दिन हमारे जीवन के अति अभूतपूर्व थे। अवस्था 14 साल की थी। इन 15 दिनों के उस समय काल में हमने दुर्गा कुंड, संकट मोचन, मानस मंदिर, शीतला माता, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, गंगा आरती, अन्नपूर्णा माता, वो काशी की गलियां, वो काशी का ज्ञान, वो काशी के विद्वान, वो काशी का पान, सबका आनंद लिया। अक्खर भी देखे, फक्कर भी देखे, बाबा विश्वनाथ को भी देखा, फिर भैरवनाथ को भी। छठ पूजन के बाद गंगा घाटों पर पसरी गंदगी को नगर निगम और नमामि गंगे ने स्वच्छता अभियान चलाकर साफ करना शुरू किया। छठ पूजा के बाद गंगा घाटों पर पसरी गंदगी को साफ करने के लिए नगर निगम और नमामि गंगे ने बुधवार को स्वच्छता अभियान चलाया। दशाश्वमेध, प्रयाग और राजेंद्र प्रसाद घाट तक गंगा तट पर फैले धार्मिक निर्माल्य एवं अन्य गंदगियों को समेटकर घाटों को साफ किया गया। जन जागरूकता के दौरान स्वच्छता के महत्व को बताते हुए लोगों से गंगा घाटों पर साबुन, शैम्पू आदि का उपयोग न करने और कूड़ा न फैलाने की अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छ घाट निर्मल गंगा यही हमारी सच्ची पूजा है। हम सभी को मिलकर आस्था के साथ जिम्मेदारी भी निभाना है। माँ गंगा को स्वच्छ और अविरल भी बनाए रखना है। अब गंगा के संग जुड़ाव केवल आस्था तक सीमित नहीं, लोग इसे अपनी जिम्मेदारी, अपनी पहचान और अपने गर्व के रूप में महसूस करने लगे हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ, दिनेश चौधरी, गोपाल साहनी, भगवान दास, महेंद्र साहनी, रेखा हेमवती, लकी देवी उपस्थित रहे। सभी की जिम्मेदारी होती है कि स्वच्छता का पालन करें और स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, गंदगी होगी तो बीमारी होगी। हम मिलकर यह कार्य करें कि गंगा के किनारे कोई पॉलिथीन छोड़कर न जाए, कपड़ों का विसर्जन न करें, अपने घर के धार्मिक निर्माल्य को कई दिन तक हम घर में रखे रहते हैं और एक दिन लाते हैं और गंगा के किनारे समर्पित कर देते हैं। कृपया ऐसा न करें। गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान न करें, घर की धार्मिक वस्तुओं को गंगा में विसर्जित न करें और गंगा के तट को स्वच्छ बनाए रखें, क्योंकि यही गंगा ही तो है जिनके तट पर हम कितने बड़े आयोजन को करते हैं। रामनगर स्थित हरे कृष्ण ज्वेलर्स में बुधवार को किसना डायमंड लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। रामनगर स्थित हरे कृष्ण ज्वेलर्स में बुधवार को किसना डायमंड लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रीति गुप्ता एवं ओम प्रकाश सिंह ने एक्टिवा स्कूटी जीतकर अपनी किस्मत आजमाई। बता दें कि किसना डायमंड ज्वेलरी की 25,000 रुपये या उससे अधिक की खरीद पर ग्राहकों को लकी ड्रॉ कूपन दिया गया था, जिसके माध्यम से स्कूटी या कार जीतने का सुनहरा अवसर मिलता है। ज्वेलरी शोरूम के अधिष्ठाता रौनक गोयल ने बताया कि आने वाले प्रत्येक सप्ताह हरे कृष्णा ज्वेलर्स पर 2 स्कूटी के लकी ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे। कुल 18 स्कूटी और 2 कार के लकी ड्रॉ पूरे किए जाएंगे। ग्राहकों के विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए किसना डायमंड विशेष ग्राहक नीति प्रदान करता है। इसमें 90% बाय बैक और 55% एक्सचेंज पॉलिसी बिना किसी छुपे कटौती के उपलब्ध है। साथ ही आजीवन निःशुल्क रिपेयर और पॉलिश की सुविधा भी दी जाती है। ये नीतियां ग्राहकों को डायमंड ज्वेलरी को निवेश के रूप में अपनाने का भरोसा देती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह थे। और मैं इस ज्वेलर्स का के उन्नति के लिए काफ़ी प्रयासरत रहता हूं और यहाँ में सभी कस्टमर्स लोग से जो रामनगर के हैं और वाराणसी के हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे सभी लोग जो है यहाँ आएँ और इस तरीके का जो लकी ड्रा का आयोजन किया जा रहा है, ये कस्टमर्स के लिए और सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, कार्यक्रम है। और इसमें लकी ड्रा में एक स्कूटी और कार का आज जो चयनित किया जाएगा।
जो कि हम लोग इसे करा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे शोरूम के बारे में? नहीं, इस शोरूम के बारे में मैं पहले भी आया हूँ, मैं भी व्यक्तिगत रूप से मैं खरीदारी किया हूँ, है ना। तो हम लोग छठ के पहले आए थे, दिवाली के पहले भी हम लोग अपने शाखा के सारे कर्मचारियों का भी हमने सिक्का का परचेजिंग हमने यहीं से किया है। यहाँ की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है और प्राइस है, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा है और सभी कस्टमर्स से मैं आग्रह करूँगा कि सभी लोग यहाँ पर आएँ। के बाद 13 और स्कूटी का लकी ड्रॉ और 3 कार का लकी ड्रॉ होना है, जो अभी तक का बनारस का और चंदौली का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ स्कीम कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज़ें एकदम पारदर्शिता के साथ और सब चीज़ के साथ। और हम सिर्फ 18 लकी ड्रॉ जब हमने शुरू किया था तो ये था कि 18 है, कितने निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे, लेकिन हम लगातार हर हफ्ते 2 से 3 लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, तो इससे भी कस्टमर का उत्साह और बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाने के बाद एडवोकेट डॉक्टर राहुल राज के वाराणसी आगमन पर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। बुधवार को कांग्रेस पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाने के उपरांत वाराणसी आगमन पर डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट का कांग्रेस जनों, नौजवान साथियों, अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राहुल राज ने कहा कि कांग्रेस इंसाफ और इंसानियत पर विश्वास करती है और सभी धर्म मजहब का सम्मान करती है। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। देश में हो रहे दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। उसके लिए हम सब किसी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे डिपार्टमेंट के माननीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गरीब वंचित समाज के नौजवान को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद दिया, कांग्रेस ने सम्मान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का। बिहार में चुनाव चल रहा है तो इस तरह से कोऑर्डिनेट की टीम काम कर रही है और क्या है जी, बिहार में जिम्मेदारियां हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया, डोर टू डोर कन्वेंस किया है, लोगों को कांग्रेस की विचारधाराओं से जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। और आप देखिए कि राहुल गांधी की जो विचारधारा है वो साफ और बहुत ही सिंपल है, इंसाफ और इंसानियत। राहुल गांधी इंसाफ के रास्ते पर हैं और इंसानियत के रास्ते पर हैं। हर मजहब, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग का वो सम्मान रखते हैं और सम्मान करते हैं और यही कांग्रेस की विचारधारा है। आप देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो ये सही मायने में अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस की ही विचारधारा है जो संविधान की प्रस्तावना है। तो संविधान को बचाने की, संविधान की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने ली है और निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएचयू हैदराबाद गेट के पास बह रहे सीवर के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीएचयू हैदराबाद गेट के पास सीवर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। सड़क पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यह मार्ग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर जाता है। इस रास्ते से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। स्थानीय निवासी वेद प्रकाश राय ने बताया कि यह सीवर की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। जब भी बारिश होती है यह सीवर भर जाता है, तब यह सीवर का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे आम जनमानस को तमाम समस्याएं होती है। सीवर जाम से न केवल गंदा पानी सड़क पर बह रहा है बल्कि बदबू भी आ रही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान नगर निगम के द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर किसी तरह सीवर समस्या हुई थी तो यहाँ के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने सीवर साफ करने वाली मशीन को बुलाकर तत्काल समस्या थी उसका निवारण कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही सीवर फुल हुआ, पूरा का पूरा सीवर का पानी सड़क पर आ गया, जिससे कि यहाँ पर हम लोगों के दुकान पर ग्राहकों का आना मुश्किल हो गया है। और इस समस्या का समाधान नगर निगम को तत्काल रूप से निकालना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस को जो यहाँ पर चलने फिरने में और बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है उससे निवारण मिल सके। सालों से बनी हुई है और जब भी बारिश होती है या कुछ होता है तो ये ओवरफ्लो करके पूरा सीवर का पानी सड़क पे बहने लगता है और बहुत गंदा पानी बहता है। इससे कहाँ पर है ये समस्या? ये पूरा ये रोड बाईपास से लेके यहाँ तक सुसवाही में देखेंगे तो आगे तक हैदराबाद गेट से करौदी तक मान के चलिए हर जगह ओवरफ्लोइंग का समस्या है और इसमें जितना भी है गंदा सीवर का पानी भर रहा है। कितने दिनों से दिक्कत हो रही है? ये सर कम से कम सालों से दिक्कत है। इसमें अस्थायी समाधान नहीं हुआ, लेकिन बीच में जैसे नाली साफ हो गई तो कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, लेकिन फिर वो ये नाली जाम होने के बाद ओवरफ्लो का समस्या चालू हो जाता है और पानी सड़क पे बहता रहता है। बस हम यही चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। कारण है कि इस पानी से तमाम वायरल इन्फेक्शन या रोग इससे होते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। बुजुर्ग आने में, जैसे दुकान है तो दुकान पे बुजुर्ग या महिलाएं आने में दिक्कत होती है, वहाँ से कोई अंदर से उसमें हल के आ नहीं पाता है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो।
सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में प्राचीन भारतीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। बुधवार को सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज भेलुपुर वाराणसी में प्राचीन भारतीय खेल उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि अमरीश सिंह भोला, विभाग प्रचारक नितिन जी ने मां सरस्वती, मां भारती के प्रतिकृति एवं संस्थापक जी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राघवेंद्र त्रिपाठी एवं डॉक्टर अरविंद चौबे ने स्वास्थ्य वाचन किया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र ने अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह से किया। उप प्रधानाचार्य राम अवध यादव, राजेश सिंह, डॉक्टर पीयूष दत्त सिंह, कंचना, नारायण जी दुबे, अरुण सिंह ने अतिथियों एवं विद्यालय के पूर्व छात्र एवं सीए रामजीत सिंह का स्वागत माल्यार्पण व अंगवस्त्रम से किया। विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय के प्रवक्ता भरत कुमार सिंह ने कहा कि इस विद्यालय में शुरू होने वाले भारतीय खेल जैसे मलखंभ, जोड़ी, मुगदर अब लुप्तप्राय हैं। काशी की धरती के इन खेलों का गौरवशाली इतिहास रहा है। अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से इन खेलों को पुनर्स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियों से अपने विचार को भी रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि कभी यह कहावत प्रचलित था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यह पूरी तरह से गलत सिद्ध हो रहा है। अब खेलों की दुनिया में उज्जवल भविष्य है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि छात्र खेलों के प्रति रुचि दिखाएं और इसीलिए काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि होनहार छात्रों को बड़ा मंच मिल सके। उन्होंने विद्यालय में उद्घाटन होने वाले प्राचीन खेलों के लिए कहा कि इसके लिए जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा। उन्होंने 100 से अधिक कुर्सियों के लिए प्रस्ताव भी भेजने को कहा ताकि छात्र इतने प्राचीन विद्यालय में किसी कार्यक्रम में दरी पर न बैठें। वाराणसी विकास प्राधिकरण के पूर्व मानद सदस्य एवं युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला ने कहा कि बड़े गौरव की बात है कि ऐसे प्राचीन खेलों के उद्घाटन का मैं भी साक्षी बन रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे से जो भी सहयोग होगा इन खेल और खिलाड़ियों तथा विद्यालय के लिए करूंगा। प्रेरणा भारती के काशी प्रांत अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने छात्रों को खेल में आगे आने के लिए प्रेरित किया। कहा कि इस प्लेटफॉर्म से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। प्रधानाचार्य और कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मिश्र ने इसके लिए सबको धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही और भी खेल उपकरण उपलब्ध होंगे जो खेल जगत में छात्र अपने परचम लहराएंगे और खेल के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य राजकुमार पाठक, इस विद्यालय के पूर्व प्राधिकृत नियंत्रक रहे डॉक्टर प्रभास झा, शेर बहादुर सिंह, उपेंद्र सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, शिवम केशरी, सज्जन सिंह, सत्येंद्र सिंह, विवेक यादव सहित छात्र और अध्यापक गण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भरत कुमार सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र ने दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।